अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। पोर्टफोलियो आपने ग्रो किस तरीके से करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें पता हो कि हमारा पोर्टफोलियो किस मार्केट में बन रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए दो जगह हैं आपके पास। एक रियल स्टेट मार्केट है जिसमें ज़्यादातर आवाम इन्वेस्ट करती है, और एक स्टॉक मार्केट है। और दोनों वेन्यूज़ में आप रियल स्टेट का तो सबको पता है कि आप किस तरह से अपने इन्वेस्टेड रिसोर्सेज बना सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियोज़ को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और इनको ग्रो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मसाइल को भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो आपको अपने इन्वेस्टेड रिसोर्सेज को बनाने के बाद किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब अल्टीमेटली सुकून जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में है वो तो तभी आता है जब वो दौलत बना लेता है। और दौलत आपकी जॉब से मिली हुई सैलरी को नहीं बोलते, ना ही आपकी फ्रीलांसिंग की इनकम को बोलते हैं, बल्कि दौलत इन्वेस्टेड रिसोर्सेज को बोलते हैं। दौलत आपकी बनाई हुई ज़मीनें, आपके बनाए हुए घर, आपके बनाए हुए प्लाजे, आपके बनाए हुए स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियोज़ के डिविडेंड्स को बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे जवानों के लिए, वो लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कदम रख रहे हैं और कि अर्ली एज से, अपनी अर्ली 20s से इन लाइंस पे सोचना स्टार्ट करें, इन्वेस्टेड रिसोर्सेज बने। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ा हमारे माशरे के अंदर जो एक इमेज है और एक परसेप्शन है कि ख़वातीन सप्रेस्ड है, उसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह यह है कि फाइनेंशली लिटरेट ख़वातीन कम है एज़ कम्पेयर टू मैन। अगर मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करूँ तो ख़वातीन के हकूक़ उनको शायद ये लॉन्ग मार्चेस निकालने पे नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर वो ख़ुद को फाइनेंशियली लिटरेट करें और द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को अंडरस्टैंड करें, तो शायद फिर वो एक बेहतर स्टैंडिंग में आ सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि स्टॉक मार्केट को हमने इसलिए सेंटर किया है आज की वीडियो में बिकॉज रियल स्टेट मार्केट का नंबर वन एक तो सबको पता है, और दूसरी बात रियल स्टेट की सबसे बड़ी हकीकत ये वाली सबको पता है कि जो लेजिटिमेट इन्वेस्टिंग रियल स्टेट में है वो पाकिस्तान के माहौल को देखते हुए यही है कि आपके पास जितनी प्लॉट की कीमत है उतने टोटल पैसे पड़े हैं, आप जाएं प्लॉट दें, कब्ज़ा लें, पोजेशन लें, प्लॉट आपका हो गया। अदरवाइज़ जो फाइलों का काम है उसके अंदर तकरीबन 60% हमें ये देखा गया है या तो सोसाइटी भाग जाती है या फिर वो डिलीवर नहीं होता। इवन बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर जो पाकिस्तान में बड़ी फेमस हैं, उनके भी उन सोसाइटीज़ में भी लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो 10-10 साल फंसे रहे हैं। पूरी पेमेंट भी उन्होंने कर दी है लेकिन डिलीवर नहीं हुआ था। तो रियल स्टेट के बारे में तो आप लोगों को वैसे भी हर किसी को पता है। अच्छा, और एक और बड़ी चीज़ क्या कि इवन अगर आप रियल स्टेट इन्वेस्टिंग की तरफ जाते भी हैं ना, तो उसमें आपको बड़ी अमाउंट्स चाहिए। यानी अब इवन फाइलों के ऊपर भी आपने प्लॉट लेना है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वो सोसाइटीज़ वाकई 5-10 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न दें और ऐसी जगह के जहाँ पे चलें कल को आप आहिस्ता आहिस्ता करके घर भी बना लें उस प्लॉट पे। वो प्लॉट्स महंगे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ महंगी हैं, उनकी डाउन पेमेंट्स बड़ी हैं, उनकी माहाना इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा है, यानी 1.5-2 लाख महीना आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो ज़्यादातर लोगों की इतनी सैलरी नहीं है, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि अभी स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख रहे हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है। स्टॉक मार्केट में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर 5,000 रुपये भी है तो आप एटलीस्ट 10,000 रुपये से भी पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप 1 लाख रुपए से भी बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में ये कोई लिमिट नहीं है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं वो आपको बोल रही हैं कि भाई मिनिमम आप हमसे इतने लाख रुपए के शेयर खरीदोगे तो हम आपको अपना इन्वेस्टर बनाएंगे। नहीं, आप उनसे 1,000 रुपये का शेयर खरीद लें तो वो आपको कर देंगे। तो ये कदरे थोड़ा आसान है सब लोगों के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो क्या कि इन्फ्लेशन की वजह से ओवरऑल ओवर टाइम अल्टीमेटली पूरी दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट है वो अल्टीमेटली ग्रो करती है। ठीक है, आपका जो पैसा है वो अल्टीमेटली ग्रो करता ही करता है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ग्रोइंग योर पोर्टफोलियो के अंदर बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ग्रोइंग योर ओन मनी बाय कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर पोर्टफोलियो। अब इस बात का ज़्यादातर लोगों को नहीं आइडिया, लेकिन मैं एक और डायमेंशन आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कि होता बेसिकली क्या है कि आप एक गोल सेट कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने ये समझना है कि स्टॉक्स में जब आप जाते हैं तो अच्छी कंपनीज़ को आप हाईलाइट करें, ठीक है। और उसमें भी एक नया इन्वेस्टर है, उसको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप कहें जी हमें स्टॉक मार्केट पढ़नी पड़ेगी या हमें फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, नहीं, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल psx.com.pk पे आपने जाना है। पाकिस्तानी स्टॉक्स की बात करूँ और थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि मैं इंटरनेशनल स्टॉक्स की आपके लिए बात क्यों नहीं कर रहा, आपको पाकिस्तानी स्टॉक्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ।
और बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है ये। चलेंगे, ये वेबसाइट है dps.psx.com। अब आपने यहाँ पे जाना है, सिंपल वॉच लिस्ट के ऊपर जाओ, इंडेक्स में जाना है आपने और यहाँ पे डिव 20 इंडेक्स है, इसको सेलेक्ट कर लो। ये 20 कंपनीज़ आपके पास हैं कि जो कंपनीज़ अपने इन्वेस्टर के साथ क्वार्टरली बेसिस पे रेगुलरली अच्छे डिविडेंड रेट के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करती हैं, डिविडेंड्स शेयर करती हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के अंदर आपने लेट्स सपोज कहा कि आप इन कंपनीज़ जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इनमें आप कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन के साथ थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स का आगाज़ करेंगे। जी, तो अब अक्सर लोग यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ये, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वो। भाई बात ये है कि देखें, हमें भी पता है कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आपके पास बहुत सी कंपनीज़ हैं, आपके पास पे आउट्स आपका डॉलर्स में, सब चीज़ें। लेकिन याद रखें एक चीज़ कि ये कंपनीज़ जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इनका प्रोडक्ट भी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इस्तेमाल कर रही है। यानी ठीक है, आप जितना मर्जी बुरा भला पाकिस्तानी इकॉनमी को कहें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कहें, लेकिन समझे इस चीज़ को कि जिन कंपनीज़ में आप इन्वेस्टर बन रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स आप खुद डेली बेसिस पे सुपर स्टोर्स और मार्केट्स में जाके ख़रीदते हैं, 25 करोड़ कंज्यूम कर रही है इन कंपनीज़ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक है, ख़राब है, बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल ही जो है वो मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसको देखना भी गुनाह हो गया है कि भाई ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। 25 करोड़ आवाम यहाँ पे रहते हैं, सारे के सारे लोग तो नहीं जा सकते बाहर, लोगों ने यहाँ पे रहना भी है, लोगों ने लाइफस्टाइल भी मेंटेन करने हैं, ठीक है, लोगों ने प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करने हैं, किसी ने तो वो प्रोडक्ट्स बना के लोगों को बेचने हैं, जो बना के बेचेगा वो प्रॉफिटेबल भी होगा। तो मनी सर्कुलेशन तो इस इकॉनमी में भी होगी, चाहे अच्छी है या बुरी है। ठीक हो गया। और एक नया बंदा जिसके पास इतने पैसे नहीं है, थोड़े छोटे पैसे हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, एटलीस्ट आहिस्ता आहिस्ता वो एक पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा ना उसको। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता बिकॉज पहले ये था कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ की वजह से बैंक्स लीनियंट थे कि जिसकी वजह से आप अपने पाकिस्तानी बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स में यहाँ से डॉलर्स टॉपअप कर पाते थे और इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स के ऊपर डिपॉजिट कर पाते थे और विड्रॉल भी आपका बड़े आराम से हो जाता था। लेकिन रीसेंट पॉलिसीज़ की वजह से, बिकॉज फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकना है गवर्नमेंट ने, डॉलर आपके रिजर्व में कम पड़े हैं, इस वजह से अब आप अपने किसी भी पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे जैज़ कैश, नया पे, ये और बैंक के जो डेबिट कार्ड्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स जो आपके ब्रिज है आपके ब्रोकर और बैंक के दरमियान, उस पर टॉपअप नहीं कर पाते। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता अनलेस कि आपके पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी और किसी और मुल्क के बैंक अकाउंट्स हैं, तब आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ महज अगर पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स हैं तो फिर बेहतर है चलें कहीं से स्टार्ट तो करें। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप छोटे पैसों से ये इन्वेस्टिंग का अपना सफ़र जो है एटलीस्ट इसका आगाज़ कर सकते हो। और जब आप फील्ड में आएंगे तो फिर आपको मज़ीद इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आप खुद ही इसके ऊपर गैदर कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्रिप्टो मार्केट भी एक वेन्यू है, लेकिन क्रिप्टो काफ़ी सैचुरेटेड है और एक नए बंदे को पता नहीं लगता। अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, नए बंदे को नहीं पता लगता बिकॉज हर 10 मिनट बाद एक नई क्रिप्टो लॉन्च हो रही है, ठीक है, और नया बंदा को नहीं पता कि किस क्रिप्टो करेंसी में उसने सरमायाकारी करनी है और इसमें से कितनी ऐसी क्रिप्टोज़ हैं जो वैसे ही प्रोजेक्ट्स ही स्कैम है, फ्रॉड है। स्टॉक मार्केट में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ नए बंदे को कि एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी का वो इन्वेस्टर बन रहा है उसको ये तो पता है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान के सुपर स्टोर्स और मार्केट्स की शेल्फ पे पड़ा हुआ है, वो देख रहा है ये कंपनी क्या करती है, ठीक है, अपनी आंखों से। तो एक बड़ा सिंपल सादा सा ये काम है। और मेरी पिछली वीडियोस जिसमें मैंने हाउ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तानी स्टॉक्स, इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वो देखें। उसमें मैंने स्क्रीन शेयर करके तरीका बताया कि आपने यहाँ पे किस तरह काम करना है, आप कैसे ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर सकते हो, CDC इन्वेस्टर अकाउंट क्या होता है। तो आई होप आज की इस छोटी सी वीडियो ने एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो मैंने शेयर की है आपके वक्त में इसने वैल्यू एड की होगी और ख़ास तौर पर नए बच्चों को एक गाइडलाइन दी होगी कि आप उन्होंने अर्ली एज से अपनी इन्वेस्टिंग के सफ़र का आगाज़ किस तरीके से करना है। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।